शिक्षा का नया पर्व। जय छत्तीसगढ़, जय जौहर संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का नवपर्व एकेडमी में। मेरा नाम है नवीन मिंझाड़ेकर और आज से हम एक नया सीरीज लेकर के आए हैं जो कि है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के ऊपर। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी इस चैनल में आपको फ्री में कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ये हमारा CDP का पहला क्लास होने वाला है, जिसमें हम वृद्धि और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, साथ ही उन सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो, या फिर आप CGTET, CTET या प्री BEd या प्री DED की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP का इन सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। CDP जो है इन सभी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि CDP का जो प्रश्न है, जो वेटेज है, वो इन सभी एग्जाम में आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करूं सहायक शिक्षक की, तो सहायक शिक्षक में आपको 20 नंबर का केवल और केवल CDP देखने को मिलेगा। अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो इसमें 10 नंबर का आपको CDP देखने को मिलेगा। वैसे ही मैं बात करूं CGTET, CTET या प्री BEd या प्री DED की, तो इसमें केवल और केवल 30 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपको CDP देखने को मिलेगा। मतलब CDP जो है वो इन सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है सभी एग्जाम के लिए। तो आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP का रेगुलर क्लास लेकर के आएंगे। आज हमारा पहला क्लास होने वाला है, जिसमें हम वृद्धि और विकास इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, अरेंज करने वाले प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वैसे ही प्रश्न मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। तो आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक चलती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर A एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर B निरंतरता का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर C व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर D वर्तुलाकार सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, मैं आपको सभी प्रश्नों के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे आप अपना जो आंसर है वो कमेंट कर सकें और चेक कर सकें कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप इसमें से कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपको ध्यान रखना है विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। पूछा जाए तो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। जो विकास की प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि विकास जो है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चल रही है, मतलब निरंतर चल रही है। विकास जो है वो कभी नहीं रुकता, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B निरंतरता का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे, विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, विकास कभी नहीं रुकती। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कथन कारण वाले प्रश्न। कथन दिया गया है, बच्चों का विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है। कारण में दिया गया है, विकास सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की दिशा का पालन करता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो इसमें जो कथन दिया गया है, बच्चों का जो विकास है वो व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, ये पॉइंट जो है वो एकदम करेक्ट है। जैसे जो बच्चा है वो सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे से बैठता है, फिर धीरे से खड़ा होता है, उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं। एकदम एकाएक वो चलना शुरू नहीं करता, ठीक है। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित रूप से चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार कथन जो है वो तो करेक्ट है। अब कारण देखते हैं, विकास जो है वो सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैर की दिशा का पालन करता है। तो ये जो चीज़ है मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चा है सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, ठीक है। तो जो कारण है वो भी करेक्ट है। साथ ही साथ जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। जो बच्चा है, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सेफेलोकॉर्डल की दिशा का पालन करता है, यानी कि सिर से पैर की दिशा का पालन करता है। इसीलिए जो बच्चे का जो विकास है वो व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है।
इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है विकास की अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। इधर आपको अवस्थाएं दी गई हैं और इधर उनकी विशेषताएं दी गई है। जल्दी से अपना जो आंसर है वो करेक्ट करेंगे। शैशवावस्था, इस समय इस अवस्था में इसकी विशेषता क्या है? शैशवावस्था की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता आपको देखने को मिलेगा इंद्रिय जनित अधिगम, मतलब बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा जो है अपनी इंद्रियों से सीखता है। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है। तो अपनी इंद्रियां मतलब समझ रहे हैं, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। पहला है नाक। नाक से क्या इंद्रिय, मतलब जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो किसी भी चीज़ का। जैसे नाक से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, स्मेल का पता चलता है, ठीक है, तो नाक से स्मेल का पता चलता है। दूसरा हम आँख देखते हैं, आँख से हम सामने चीज़ों को देखते हैं, देख करके हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कान से क्या होता है, कान से हमें सुनाई देता है, ठीक है, ये हुआ आँख कान नाक। उसके बाद त्वचा देखते हैं, त्वचा हमें किसी भी चीज़ का ठंडा गर्म इसका ज्ञान कराता है, ठीक है, तो ये हो गया 4। और 5वां होता है जीभ, ठीक है, ये हमारे शरीर के 5 इंद्रिय हैं, ठीक है। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, आँख हमें दिखाने में मदद करता है, ठीक है, देखने का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नाक से हमें स्मेल का पता चलता है, कान से हमें सुनाई देता है, त्वचा से हमें मतलब ठंडा गर्म ये सभी चीज़ों का पता चलता है। ये तो जो 5 इंद्रियां हैं, इनके जरिए शैशवावस्था में बच्चा जो है वो सीखता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो टोली की अवस्था है, इसको बोला जाता है टोली की अवस्था। मतलब इसे एक चीज़ और बोला जाता है गेज एज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, समूह बनाना पसंद करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो समूह बनाना पसंद करता है, ठीक है। टोली का मतलब समझ रहे हैं आप, समूह बनाना, टोली जिसको बोलते, समूह को बोलते हैं टोली, ठीक है। तो शैशवावस्था में इंद्रिय जनित ज्ञान और उत्तर बाल्यावस्था में टोली की अवस्था बोला जाता है, ये इसकी विशेषता है। अब बचा क्या, किशोरावस्था, मतलब पहचान का संकट। इसमें क्या होता है, इस उम्र में जो बच्चा है वो अपनी पहचान को लेकर उलझन में रहता है, ठीक है। किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे वो पहचान का संकट इसको बोला जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शैशवावस्था, इसमें क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है, मतलब अपने इंद्रियों से बच्चा सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था में टोली की अवस्था बोला जाता है, ये उसकी विशेषता है, मतलब बच्चा जो है वो समूह बनाना पसंद करता है। किशोरावस्था में पहचान संकट, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन करना है, और विकास को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्रभावित करती हैं। पहले नंबर में दिया गया है अनुवांशिकता, दूसरे नंबर में दिया गया है पोषण, तीसरे नंबर में दिया गया है संस्कृति और चौथे नंबर में दिया गया है विद्यालय। इनमें से कौन सा चीज़ है, कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? जल्दी से अपना जो आंसर है वो बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है विकास को प्रभावित करती हैं। विकास को कैसा प्रभावित करेगा? अनुवांशिक जैसे उनके माता पिता हैं उनमें बच्चे में भी वैसा ही विकास होगा, ठीक है। पोषण यानी कि खान पान, हम जिस तरह के खाना खाते हैं, जिस तरह का हमारा पोषण है उसके हिसाब से विकास होता है हमारा। संस्कृति, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति कैसी है उसके हिसाब से हमारा विकास होता है। विद्यालय, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, ये सभी जो कारक हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुख विकास का अर्थ क्या है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक देखा सिफेलोकॉर्डल, ये दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुखी विकास का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर विकास, ऑप्शन नंबर बी केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर विकास, ऑप्शन नंबर सी सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास, या ऑप्शन नंबर डी पैर से सिर की ओर विकास। जल्दी से अपना जो आंसर है वो कमेंट में बताएंगे।
इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सिफेलोकॉडल, जिसमें क्या हो रहा था, बच्चा का शरीर पहले डेवलप हो रहा था, मतलब बच्चा जो है वो शरीर को पहले संभाल रहा था, मतलब सिर से पैर की ओर उसका विकास हो रहा था। ये किस में हो रहा था, सिफेलोकॉडल में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात हो रही है, यानी कि समीप दूराभिमुखी की बात हो रही है। इसका जो अर्थ होता है वो केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। मतलब जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, अब ये क्या करेगा, इसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि धड़ हो गया, मतलब सर हो गया, और जो रीढ़ की हड्डी है उसका विकास पहले होगा, उस पर वो नियंत्रण पहले पाएगा, उसके बाद वो बाहरी अंगों की ओर उसका विकास होता है। ठीक है, तो केंद्र से शरीर के बाहर की अंगों की ओर जो विकास होता है इसी को बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि समीप दूराभिमुखी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। विकास क्या है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डी और धड़ पर नियंत्रण पाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बाजुओं पर नियंत्रण पाता है, यानी कि बाहरी अंगों पर। फिर उंगलियों पर नियंत्रण पाता है, यानी सूक्ष्म कौशल पर नियंत्रण पाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या मैंने बताया, सबसे पहले केंद्र पर होगा। ठीक है, बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो धड़ वाला भाग है, उस पर पहले वो नियंत्रण पाता है। उसके बाद उसका जो भुजा है, ठीक है, उस पर वो नियंत्रण पाता है। उसके बाद अपनी उंगलियों पर नियंत्रण पाता है। इस प्रकार केंद्र से बाहरी अंगों की ओर उसका विकास होता है। इसी को बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। किस वैज्ञानिक ने जो किशोरावस्था है उसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जीन प्याजे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्टेनली हॉल, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जेबी वॉटसन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने ही कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। अब आपको इसे याद कैसे रखना है ये देखते हैं। इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसको रिलेट करना, ठीक है, जैसे तूफान आता है, ठीक है, जैसे तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, हॉल में आ जाते हैं, जो रूम में होते हैं हॉल में आ जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ, जब तूफान आया तो हम कहाँ आ गए, हॉल में आ गए। अब इसी से आप रिलेट कर सकते हैं स्टेनली हॉल। जब तूफान आएगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, हॉल में। अपने रूम से निकल के हॉल में आ गए, जब तूफान आया तो हम कहाँ आ गए, हॉल में। इससे याद रखेंगे स्टेनली हॉल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है। कारण दिया गया है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या एक सही है दो गलत है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास की जो दर है वो सभी बच्चों में एक समान नहीं होती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बच्चे का विकास होता है, सभी बच्चों में एक समान विकास नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा है, मान लो ए और बी दो बच्चे हैं, ठीक है, अब एक का विकास एकदम तेज़ी से हो रहा है, ये जल्दी से खड़ा हो गया, जल्दी से चलना सीख गया, लेकिन बी है वो इसको चलने सीखने या बोलने में इसको टाइम लग रहा है। मतलब इसका विकास जो है वो कम धीरे से हो रहा है, इसका विकास तेज़ी से हो रहा है। मतलब इससे ये तो पता चला कि विकास जो है वो सभी बच्चों में एक समान नहीं होती। दूसरा, विकास जो है वो केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विकास जो है वातावरण पर ही निर्भर नहीं करता, अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है, केवल और केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी वयस्कता, ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी जन्म पूर्व अवस्था। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील चरण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि क्या होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष।
ठीक है। 2 से 6 वर्ष में मस्तिष्क बहुत लचीला होता है। इस दौरान बच्चा सबसे तेज़ी से नई भाषाएं सीखता है। जैसे इस टाइम जो बच्चा होता है उसके सामने हम कुछ भी चीज़ बोलें, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, मतलब जल्दी नई भाषाओं को सीख लेता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है यह मात्रात्मक है, दूसरा यह जीवन भर चलती है, तीसरा इसे मापा जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। एग्जाम हॉल में आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें सत्य कथन को ढूंढना है या फिर असत्य कथन को। तो इसमें हमें सत्य कथन को पहचानना था, ये आपको बताना है। जो वृद्धि है, ठीक है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक मैं बोल रहा हूँ वृद्धि, दूसरा आपको ध्यान में रखना है विकास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वृद्धि में हम क्या देखते हैं, वृद्धि में जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई ए बच्चा है, इसका ऊंचाई का बढ़ना मतलब इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, ये हम बोल सकते हैं वृद्धि हो रही है। इसका वजन का बढ़ना, ठीक है, इसका वजन का बढ़ना, इसको हम बोल सकते हैं वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन हम विकास किसको बोलेंगे, उस बच्चे की, यानी कि जो ए बच्चा है उसका जो तर्क करने का क्षमता है, जो उसमें मस्तिष्क का जो ज्ञान है वो बढ़ना, इसको हम बोलते हैं विकास। ठीक है, तो इसमें पहला जो कथन दिया गया है, जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, वो तो करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, इसे मापा जा सकता है, हम बच्चे की ऊंचाई को माप सकते हैं, बच्चे के वजन को माप सकते हैं, कितना उसका वेट है ये हम माप सकते हैं, मतलब इसे मापा भी जा सकता है। लेकिन वृद्धि जो है वो जीवन भर नहीं चलती। कैसे नहीं चलती, जैसे ये जो ए बच्चा था इसकी ऊंचाई बढ़ी, ठीक है, ये लंबा हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद, एक एज के बाद इसका जो ऊंचाई जो बढ़ना है वो रुक जाता है, मतलब ये और नहीं बढ़ता। ठीक है, यानी कि जैसे हम छोटे थे, उसके बाद हम जब बड़े हुए हैं, इतने लंबे हो चुके हैं, लेकिन अब हमारी जो हाइट है वो रुक चुकी है, मतलब वृद्धि होना हमारी वो रुक चुकी है, मतलब हमारा हाइट और नहीं बढ़ रहा है। मतलब इससे ये तो समझ आया कि यह जीवन भर नहीं चलती। ठीक है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो गर्भ है, विकास की प्रक्रिया है, वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, मतलब विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन वृद्धि जो है वो निरंतर नहीं चलती, एक समय आने के बाद ये रुक जाती है। तो इसमें सत्य कथन हमें पहचाना था, तो पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा हमारा गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला और तीसरा जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विकास की दिशा का मिलान करें। ठीक है, विकास की दिशा का हमें मिलान करना है। चलिए, सिफेलोकॉर्डल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, मतलब बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद नीचे के अंगों पर नियंत्रण पाता है, मतलब सिर से पैर की ओर इसकी दिशा होती है, जिसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। इसमें एक और चीज़ हमने देख रखा है, वो था प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या हो रहा था, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब बच्चे का जो धड़ है उस पर पहले नियंत्रण हो रहा था, उसके बाद हाथ पैर की ओर नियंत्रण हो रहा था। ठीक है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी जो मिलान है वो कर लेते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर। अब बचा हमारे पास वर्तुलाकार। वर्तुलाकार में क्या होता है, यह रेखी नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। विकास की जो दिशा है वो वर्तुलाकार होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि एक का मैंने बताया 2, ये ए का मैंने बताया बी का दूसरे का मैंने बताया ए, और तीसरे का सी हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं, आपकी तैयारी में इस वीडियो से मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए, अभिभावक और अध्यापक, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण,
और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योग का परिणाम होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे योग नहीं होगा, ठीक है, योग का मतलब तो हो जाता है जोड़ना, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा गुणनफल, ठीक है, गुणनफल मतलब विकास किन दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। विकास जो है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विकास बराबर मैं लिख सकता हूँ वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम गुणित हो जाएगा वातावरण। वातावरण, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है विकास, ठीक है। मानव विकास जो है, मानव विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें लिखा गया था कि विकास को जो प्रभावित करता है वो केवल और केवल वातावरण प्रभावित करता है। उसको मैंने गलत बताया था। क्यों गलत बताया था? क्योंकि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है उसके बराबर होता है, इन दोनों के परिणाम के बराबर होता है विकास, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन पहले नंबर में दिया गया है जिज्ञासा की कमी, दूसरे नंबर में संग्रहण करने की प्रवृत्ति, तीसरे नंबर में दिया गया है सामूहिक खेलों में रुचि। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे जिज्ञासा की कमी दिया गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उस समय बच्चे में जिज्ञासा होती है, कमी नहीं होती, जिज्ञासा उसमें अधिक होती है, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, इसलिए मैं पहला जो पॉइंट है उसको गलत बता रहा हूँ, ठीक है। फिर संग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये करेक्ट है। और तीसरे पॉइंट में दिया गया है सामूहिक खेलों में रुचि, ये दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्ट है। ये दोनों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए में दिया गया है अनुवांशिकता विकास की आधारशिला रखती है। कारण में दिया गया है वातावरण, यह तय करता है कि विकास किस दिशा की ओर कितना होगा। जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। अनुवांशिकता विकास की आधारशिला रखती है, ये जो पॉइंट है वो तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अनुवांशिक मतलब जो माता पिता है उस वही माता पिता जो है उन वही चीज़ जो है आधारशिला रखती है, यानी कि वही चीज़ बेस बनाती है कि बच्चे का विकास कैसे होगा, मतलब उनके अनुवांशिकता पर डिपेंड है बच्चे का विकास, ठीक है। वातावरण यह तय करती है कि विकास किस दिशा में और कितना होगा। ये दोनों पॉइंट सही हैं, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करती है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, खिलौने की आयु टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। खिलौनों की आयु किस अवस्था को बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, इसे बोला जाता है खिलौने की आयु, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है वो खिलौनों के साथ सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। वो क्या सोचता है कि ये सजीव जो खिलौना है उसको वो सजीव मान करके खेलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिद्धांत और उनके प्रवर्तक का सही मिलान करना है। इधर हमें सिद्धांत दिया गया है, इधर उनके प्रवर्तक दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से हमें सही आंसर को चुनना है। इसी तरह के प्रश्न आपको अभी ट्रेंड में देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बहुवृद्धि का सिद्धांत। इनके जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएगा गार्डनर, ठीक है। नैतिक विकास का जो प्रवर्तक है वो हो जाएगा कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है कोहलबर्ग में दिया है। इसके बाद बचा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दिया है जीन पियाजे ने। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विकास सामान्य से किस ओर बढ़ता है? विकास जो है वो सामान्य से किस ओर बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए जटिल, या ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी साधारण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो विकास है वो सामान्य से किस ओर बढ़ता है। क्या वो सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर सामान्य से साधारण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसा कोई बच्चा है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई बच्चा है, अब इसके सामने क्या है, आइसक्रीम है, छोटा ये हो जाएगा आइसक्रीम, मान लेते हैं लॉलीपॉप है, ठीक है, ये बच्चा है, इसके सामने एक लॉलीपॉप है। अब इस बच्चे को अपने माँ को दिखाना है कि मुझे वो लॉलीपॉप जो है वो चाहिए, तो क्या करता है, सबसे पहले अपने पूरे हाथ को, ठीक है, अपना जो हाथ है वो इसकी ओर इशारा करता है, ये मुझे ये चाहिए करके, ठीक है, आइसक्रीम मुझे चाहिए करके ये पूरे हाथ को उसकी लॉलीपॉप की ओर दर्शा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हुआ सामान्य। अब विशिष्ट में क्या होता है, बच्चा अपनी एक उंगली से इशारा करता है कि मुझे ये लॉलीपॉप चाहिए। ये हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, परिपक्वता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी रुचि। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए रखते हैं इतने ही। इसके आगे और क्वेश्चन है, इसमें हम 30 और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहे हैं, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।